बाकी करने की तौफीक हिदायत फरमा। तो इनसे हम सबसे राजी हो जा, तौफीक दे, हम सब भी तुझसे राजी रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। नमाज जा लीजिए ना, बकरीद की नमाज पढ़ा। इनकी कोशिशों का नतीजा कि आज हम ये दिन अच्छा दिन देंगे। देर तक बोला इनकी याद है, सेहत और भी तमाम और खासकर हमारे केसीआर साहब तेलंगाना और खासकर हमारे पहले सेक्रेटरी साहब की तो खिदमत है, इनको कबूल फरमाइए। साहब साहब एक सेकंड साहब इधर देखिए साहब फर्दन तो नाम सबका नहीं है, इसके अंदर किसी का नाम नहीं ले सका हूँ। तो जितने यहाँ सब भाई है सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और जितने आज हमारे पास इस प्रोग्राम में आए हुए भाइयों, मेरे पहले सेक्रेटरी साहब ईदगाह नहीं बल्कि हमारे लिए एक कम्युनिटी हॉल भी दिया माइनॉरिटीज के लिए। ये बहुत बड़ी खुशी नसीब की बात है। हमारे 2 मिनट के लिए बात करने की गुजारिश कर रहा हूँ। भाइयों, मेरा दिल बड़ा बजट भी 2 करोड़ देने की बात की। हम जरूर इससे भी ज्यादा खर्चा होगा, मैं अपने तरफ से भी कुछ दूंगा, मगर हमारे सीएम साहब से भी जाकर और कुछ जरूरत पड़े तो हम सेक्रेटरी साहब जाकर लाएंगे। बहुत अच्छी ईदगाह, मैं समझता हूँ हैदराबाद में नहीं तेलंगाना में नंबर 1 ईदगाह तो बोलनी में रहेगी। मीडिया के दोस्त भी है यहाँ पर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी वक्फ की जमीन है, सीएम साहब ने जैसा ही तेलंगाना बना उन्होंने उस जमीन की रजिस्ट्री साबिका में होती थी। साबिका दौर में वक्फ बोर्ड के जमीनात की रजिस्ट्री हो सकती थी, मगर हमारे सीएम साहब ने 21A में डालकर सारे वक्फ बोर्ड के जमीनों की रजिस्ट्री रुकाने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब है। वक्फ बोर्ड की जमीन की हिफाजत करना है, हर जगह जगह बहुत अच्छे इस्तेमाल में आ रही है। और जब से मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन बने हैं, वक्फ बोर्ड में बहुत सी सुधार आया है। वहाँ लोग पहले बहुत मायूस होते थे, और तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने वक्फ बोर्ड को एक्टिव किया। और सेकंड टाइम में जब मसीहुल्लाह साहब बने तो बहुत ज्यादा टाइम देकर लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। वो अल्लाह की जमीन होती है, उसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद के नाम पर नहीं दी, वक्फ के नाम पे वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दी जमीन। वक्फ के मतलब ये है कि अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा जिम्मेदारी है। और हमारे सीएम साहब इसे पूरी तरीके से अमलावरी ला रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बहुत मुश्किल से मिला है। 14 साल जद्दोजहद करने के बाद हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना लाया है। तेलंगाना लाने से पहले तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, हैदराबाद छोड़कर 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे। हम दिल्ली में सीएम साहब के साथ जाते थे, बहुत से पार्टी के लीडर्स जिसके पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते थे, सीएम साहब से कहते थे, राव साहब ये क्या तेलंगाना बोल रहे हैं आप, तेलंगाना पूरा बैकवर्ड है, क्या करेंगे तेलंगाना लेकर, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ कोई केनाल से पानी देने का इंतजाम नहीं है, यहाँ लैंड ऑर्डर बहुत खराब है, नेक्सिज्म है, यहाँ पर कम्युनल राइट्स होते हैं, हमेशा फिसादात होते हैं। अब ये बैकवर्ड तेलंगाना लेकर क्या करते हैं, जब तक वो अखबार में पढ़ते हैं तेलंगाना के फार्मर सुसाइड कर चुके हैं। सीएम साहब ने कहा एक बार बनने दीजिए आप। जो जज्बा है काम करने का, लोग समझते हैं कि पहले आंध्रा के लोग काम करते हैं, और उससे नंबर 1 काम करने वाले लोग हैं तेलंगाना की आवाम। सीएम साहब ने 9 साल के अंदर आप देखते हैं पूरी हिस्ट्री बदल दी है। जो पावर में हमारी स्टेट शॉर्टेज था, पावर ही नहीं मिलता था, रोजाना 4-4 घंटे पावर डाउन रहता था, इंडस्ट्रीज को 3 दिन बंद कर दिए जाते थे, जुमा हफ्ता इतवार हॉलीडेज दिए जाते थे। आज सरप्लस पावर स्टेट है तो इंडिया में तेलंगाना स्टेट है। ड्रिंकिंग वाटर का इतना बड़ा प्रॉब्लम था,
पूरा प्रॉब्लम हल करने वाले सीएम साहब कालेश्वर से पानी लाए, कैनाल के जरिए हमारे दिखे मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी पहुंचाने वाले लीडर केसीआर साहब। आज हर घर में टैप है। आप देखते हैं नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल था, फ्लोरेसेंस पानी की वजह से लोग अपने हाथ पांव माजूर हो जाते थे। सीएम साहब ने असेंबली में 1 साल के अंदर ऐलान किया कि आने वाले इलेक्शन से पहले तक हम पानी नहीं देंगे तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। ये कहने वाले बहादुर लीडर कोई तो केसीआर साहब। आपके हैदराबाद में हम लोग रहते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में फिजादात हुआ करते थे। आज बताइए 9 साल से उसका 1 सेकंड भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। हम हमारी पुलिस को बहुत मुबारकबाद देते हैं। इंडिया में नंबर 1 पुलिस है तो हमारी तेलंगाना पुलिस है। तेलंगाना पुलिस ने खास तौर से आवाम में शौर पैदा करने के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग तरह काम करते हुए आवाम में एक एतमाद हासिल किया है। शी टीम भरोसा सेंटर बनाकर आप देखेंगे हमारे पास सीसीटीवी कैमरे जो है इंडिया में जितने कैमरे हैं उसका 64% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। कमांड एंड कंट्रोल आप देखिए हमारी स्टेट नहीं होने के बावजूद भी इंडिया में नंबर 1 कमांड एंड कंट्रोल, जिस तरह जापान जर्मन में है, जिस तरह दुबई में, उससे अच्छा कमांड एंड कंट्रोल हमारे पास बना है। जहाँ पर पुलिस स्टेशन कायम किए गए, अंदर सीपी हैदराबाद रहते हैं, उसके साथ साथ जो आज क्राइम चल रहे हैं खास तौर से जो साइबर क्राइम होते हैं, नारकोटिक जो लोग धंधा करते हैं ड्रग्स का, उसके लिए उसी के अंदर पुलिस स्टेशन कायम किया गया और हैदराबाद और साइबराबाद के कमिश्नर उसका डायरेक्टर बनाया गया। हमारी गंगा जमुना तहजीब, हमारा प्यार और मोहब्बत सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 है तो हमारे तेलंगाना स्टेट में। आज मैं भुवनगिर के तमाम बुजुर्ग भाइयों को, तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, आपका एक ही काम में आने वाले टाइम शेखर रेड्डी साहब के हाथ मजबूत करना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्यों? अल्लाह ताला जब जो लोग हमारे साथ देते हैं तो मैं शेखर रेड्डी साहब से भी कहता हूँ, मुसलमान जो वायदा करते हैं जान भी गई तो पीछे नहीं हटते, गर्दन भी कटी तो पीछे नहीं हटते, जो अपना दोस्त जिसको बनाते हैं उसके साथ पूरा ताउन करते हैं। इलेक्शन तो आते रहते हैं पर आज आप देखिए 9 साल में हम 2 बार ही आए। किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ पर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इससे पहले 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, क्या दिया बताइए? कभी किए मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके भाई को, आपके खादिम को बनाने वाले केसीआर साहब है। तो पहली मर्तबा हमारी स्टेट के अंदर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बनाया गया था। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहला रेवेन्यू मिनिस्टर मेरा हमारी स्टेट का, इससे पहले कोई नहीं रहा। बाद में फिर होम मिनिस्टर दिया गया, इसलिए दिया गया कि मुसलमानों को हिम्मत हो, ताकत हो, उनमें एहसास कमतरी ना हो। लोग डरे हुए रहते थे मुसलमान, पहले हमको कौन पूछने वाला भाई, कौन देखने वाला। अगर आज कोई देखने वाला लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। हम इस तरह तरक्की करते जाएंगे इंशाल्लाह। ईदगाह ऐसा बनेगा, मैं खुद फिर आएंगे हम इसके बाद, ये रमजान से, बकरीद से, रमजान से पहले तक इंशाल्लाह हैदराबाद में तेलंगाना में नंबर 1 ईदगाह ये भुवनगिर का ईदगाह रहेगा और सब लोग हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। बड़े नमाज की जरूरत पड़ने पर मैं खुद भी आकर एक बार यही मैं और मसीह भाई नमाज पढ़कर जाएंगे। मैं सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, सभी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और खास बात है हमारे तेलंगाना के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, आप देख लिए हिंदुस्तान में क्या क्या है, बड़े मुश्किल के हालात से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, पर हमारे तेलंगाना में देखिए प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी के साथ जिस तरह हम लोग रहे हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं ले सकते हैं। हमारे सीएम साहब का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पहले दिन उन्होंने जिस दिन तेलंगाना बना बात रहेगा, तेलंगाना में फिसादात नहीं रहेंगे, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे तरक्की में एक दूसरे बराबर ताउन करते रहेंगे। आज मुझे यहाँ पर ताउन हमारे हिंदू भाइयों का हमारे जो दिखा है मुझे, उसका मैं भाइयों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गंगा जमुना तहजीब आगे तक इसी तरह कायम रहेगी। और हमारे MLA साहब को, चंद्रशेखर रेड्डी साहब को, शेखर रेड्डी साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और बड़े अच्छे दिल के इंसान है, बहुत मिलजुल के रहते हैं। जब भी हमारे सीएम साहब भी बहुत तारीफ करते रहते हैं, कभी बताते रहते हैं मिलमिलों में, अरे शेखर साहब जो है बहुत प्यार से रहते हैं, खुद अपना खर्चा करके काम करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी खास क्वालिटी है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएम साहब बोले तो मेरे सामने बात हो रहा हूँ कि कई MLA से हमारे, पर शेखर रेड्डी साहब ऐसा है, कोई काम करना तो बजट का इंतजार नहीं करते, काम शुरू करवा देते ताकि आपको हर तकलीफ से महसूस कर सके। उसके लिए मैं मीडिया भाइयों का और तमाम हमारे बुजुर्गों भाई जो आए हैं सबका फर्जन शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार दिल की गहराई से ये ईदगाह की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहला रेवेन्यू मिनिस्टर मेरा हमारी स्टेट का, इससे पहले कोई नहीं रहा।
बाद में फिर होम मिनिस्टर रह गया, इसलिए दिया गया कि मुसलमानों को हिम्मत हो, ताकत हो, उनमें एहसास कमतरी ना हो। लोग डरे हुए रहते थे मुसलमान, पहले हमको कौन पूछने वाला है भाई, कौन देखने वाला है। अगर आज कोई देखने वाला लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। हम इस तरह तरक्की करते जाएंगे इंशाल्लाह। ईदगाह ऐसा बनेगा, मैं खुद फिर आएंगे हम इसके बाद, ये रमजान से, बकरीद से, रमजान से पहले तक इंशाल्लाह हैदराबाद में, तेलंगाना में नंबर 1 ईदगाह ये भोनगिर का ईदगाह रहेगा। और सब लोग हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। बड़े नमाज की जरूरत पड़ने पर मैं खुद भी आकर एक बार यही, मैं और मसीह भाई नमाज पढ़कर जाएंगे। मैं सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, सभी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और खास बात है हमारे तेलंगाना के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, आप देख लिए हिंदुस्तान में क्या क्या है, बड़े मुश्किल के हालात से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, पर हमारे तेलंगाना में देखिए प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी के साथ जिस तरह हम लोग रहे हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं ले सकते हैं। हमारे सीएम साहब का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पहले दिन उन्होंने जिस दिन